प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार अथवा पेशे के लाभ और आय, इस शीर्षक के छठे भाग में आपका पुनः स्वागत है। इस शीर्षक में स्वीकृत कटौतियों के संबंध में गत लेक्चर में हमने एक बिंदु पर जो भवन से संबंधित था डिस्कशन कंप्लीट किया। अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, सेक्शन 31। मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर की मरम्मत और बीमा, धारा 31। Section 31 allows deduction in respect of the expenses on current repairs and insurance of machinery, plant and furniture in computing the income from business or profession। धारा 31 व्यवसाय या पेशे से आय की गणना करने के लिए मशीनरी, संयंत्र और फर्नीचर की वर्तमान मरम्मत और बीमा पर खर्च के संबंध में कटौती की अनुमति देती है। यूसेज ऑफ द एसेट, संपत्ति का उपयोग। इन ऑर्डर टू क्लेम दिस डिडक्शन, द एसेट मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ द एसएससी's own business, the profit of which are being taxed। इस कटौती का दावा करने के लिए संपत्ति का निर्धारित के स्वयं के व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, जिसका लाभ कर योग्य हो। The word used to be read in a wide sense so as to include a passive as well as an active user. Thus, insurance and repairs charges of assets which have been discarded though owned by the SSC or have not been used for the business during the previous year would not be allowed as a deduction। उपयोग शब्द को व्यापक अर्थों में जानना होगा ताकि एक निष्क्रिय और सक्रिय उपयोगकर्ता को शामिल किया जा सके। इस प्रकार जिन संपत्तियों को छोड़ दिया गया है, हालांकि वे करदाता के स्वामित्व में हैं या गत वर्ष के दौरान व्यवसाय के लिए उपयोग नहीं की गई है, उनके बीमा और मरम्मत का शुल्क घटाया जाएगा। Even if the asset is used for a part of the previous year, the SSC is entitled to the deduction of the full amount of expenses on repairs and insurance charges, and not merely an amount proportionate to the period of use। यहाँ तक कि अगर किसी संपत्ति का उपयोग पिछले वर्ष के एक हिस्से के लिए किया गया हो तो निर्धारित मरम्मत और बीमा शुल्क पर खर्च की पूरी राशि का कटौती प्राप्त करने का अधिकारी है, न कि केवल उपयोग की अवधि के अनुपात में। रिपेयर्स एक्सक्लूड रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। मरम्मत से प्रतिस्थापन या पुनर्निर्माण को बाहर रखा गया है। द टर्म repairs will include renewal or renovation of an asset but not its replacement or reconstruction।
मरम्मत शब्द में किसी परिसंपत्ति के नवीनीकरण या नवकरण शामिल होंगे, लेकिन इसकी प्रतिस्थापना या पुनर्निर्माण सम्मिलित नहीं किया जाएगा। Also, the deduction allowed under this section is only for current repairs, but not arrears of repairs for earlier years, even though they may still rank for a deduction under section 37(1). इस धारा में स्वीकार्य कटौती सिर्फ वर्तमान मरम्मत के लिए दी गई है, चालू मरम्मत के लिए दी गई है, परंतु पिछले वर्षों की बकाया मरम्मत के लिए नहीं दी गई है। तथापि वह धारा 37 उपधारा 1 की कटौती के लिए अभी भी मान्य है। इंश्योरेंस प्रीमियम, बीमा प्रीमियम। The deduction allowable in respect of premium paid for insuring the machinery, plant or furniture is subject to the following conditions. मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर का बीमा करने के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम के संबंध में स्वीकार्य कटौती निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। The insurance must be against the risk of damage of destruction of the machinery, plant or furniture. बीमा मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के नुकसान या विनाश के जोखिम के विरुद्ध होना चाहिए। The assets must be used by the SSE for the purpose of his business or profession during the accounting year. लेखा अवधि के दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग अपने व्यवसाय या व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए करदाता द्वारा किया जाना चाहिए। The premium should be actually paid or payable under the mercantile system of accounting. प्रीमियम का वास्तव में भुगतान किया जाना चाहिए या मर्केंटाइल लेखांकन के प्रणाली के तहत यदि लेखे रखे जाते हैं तो प्रीमियम देय होना चाहिए। The premium may have even take the form of contribution to a trade association which undertakes to indemnify and insure its members against loss. Such premium or contribution would be deductible as an allowance under this section even if a part of it is returnable to the insured in certain circumstances. प्रीमियम एक ट्रेड एसोसिएशन में अंशदान का रूप भी ले सकता है जो नुकसान के खिलाफ अपने सदस्यों को क्षतिपूर्ति और बीमा करने के लिए उपलब्ध है। इस तरह के प्रीमियम का या अंशदान इस खंड के तहत एक भत्ते के रूप में घटाया जाएगा, भले ही इसके कुछ हिस्से में कुछ परिस्थितियों में बीमित व्यक्ति को वापस किए जाने की व्यवस्था हो। It does not matter if the payment of the claim will ensure to the benefit of someone other than the owner. इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दावे का भुगतान मालिक के अलावा किसी और के लाभ के लिए होगा। Current repairs of capital nature not to be allowed. पूंजी प्रकृति की वर्तमान मरम्मत स्वीकृत नहीं है।
एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 31। धारा 31 में दिए गए एक्सप्लेनेशन के अनुसार अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर shall not include any capital nature expenditure. In other words, current repairs other than of capital nature expenditure is allowed as deduction in the computation of income under the head profits and gains of business or profession. धारा 31 के अनुसार मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर की वर्तमान मरम्मत के कारण भुगतान की गई राशि को लाभ या व्यापार या पेशे के शीर्षक के तहत आय की गणना में कटौती की अनुमति है, परंतु इसमें ऐसी कोई कटौती सम्मिलित नहीं होगी जो पूंजीगत प्रकृति की हो। अब तक हमने व्यापार एवं पेशे शीर्षक से संबंधित कटौतियों के बारे में, नंबर 1 भवन से संबंधित कटौतियाँ, नंबर 2 मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर से संबंधित कटौतियों के बारे में इस लेक्चर में डिस्कशन किया। शेष रही कटौतियों के बारे में अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।